एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 447। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, ये जीवन तेरा दिया हुआ दान है। यह तेरी जोत तुझे अर्पण हो। यह तेरा आशीर्वाद हम आत्माओं के साथ हो। अंधकार में गुफाओं में हम तेरी रूह बेचैन और अशांत भटकती हैं। रात दिन तेरा प्रकाश हमारे भीतर उतरे। हम निर्बल और बेबसों का तू हाथ थाम और अपने सीने से लगाकर अपने अथाह सौंदर्य में हमारी बेचैनी को विश्राम दे। गुलशन के हर एक गुल को जो सीने से लगाएगा, बस वो ही हकीकत में मेरा दिलबर कहलाएगा। जिसे कांटों से नफरत है वो गुलशन से निकल जाए। जो मुझको चाहेगा मेरे कांटों को भी चाहेगा। 3-4 महीने का मौन खुलने पर समंदर देवता ने बताया कि मैंने अपनी आराधनाओं के समय बहुत सी विचित्र बातें देखी। मैंने देखा 5 फन वाला नाग गुरु महाराज के सिर पर छावा कर रहा है। एक नाग 5 फन वाला इस बगल में तथा दूसरा दूसरी बगल में है और उनसे नीली, लाल और पीली प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं। वहीं पर देवता नृत्य कर रहे हैं। वे आकाश से उतर कर आए थे। उनके माथे पर मुकुट थे। दूसरी लाइन में यमराज जी के दूत नृत्य कर रहे थे। विष्णु गरुड़ पर पैर रखे खड़े थे। मेरे दुख भरे दिनों में ए मेरे सतगुरु आंखों से नहीं दिखे तू, मगर साथ साथ चले है। मरीजों के लिए जोत पर लगातार प्रार्थनाएं होती हैं। कोई भी रोग ऐसा असाध्य नहीं जो प्रार्थना से दूर ना हो जावे। जरीबपुर के एक सेवक, उनकी माता को भयानक कैंसर था। लखनऊ से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वे सेवक हुजूर सदगुरु के चरणों में आकर तीव्र भावना से, दारुण हृदय से प्रार्थना करने लगे। हुजूर ने उनके सर पर हाथ फेरा और उधर उनकी माता आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गई। ये है परमेश्वर में और सतगुरु की मेहर पर पूर्ण आस्था का फल। हे परमेश्वर, मेरे अनिष्ट और संकटों को तू दूर कर। गढ़ी के सुखवीर कहते हैं कि मुझे अर्ध चेतना की हालत में किसी अजनबी लोक में ले जाया गया। वहां विशाल महल था और वहां एक देवता को मैंने देखा। वे मुझे छूकर बोले, व्रतों में तू कमजोर हो गया है। फिर गुरु महाराज के पास मैं पहुंचा। वहां धर्मराज, यमराज आंखों में आंसू भरे हुए गुरु महाराज से कह रहे थे, बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो जबरदस्ती इन आत्माओं को नरक में ले जाना पड़ता है। ये पाप करने से मानते ही नहीं। फिर भी अपने भौतिक शरीर में वे वापस आ गए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।